हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो पहले इसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद का ये वीडियो देखेगा तो आपको क्वेश्चन को लगाने में और सीखने में सावधानियां मिलेंगी। चलिए सीखते हैं दशमलव भिन्न। आज की वीडियो में आपको दशमलव भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्नों का जोड़ना। उसमें पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 3.4 प्लस 2.03 प्लस 5.64 प्लस 4.23। इसका हम लोगों को क्या करना है? मान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? बहुत आसानी से निकालेंगे। ये अगर साथ में जोड़ेंगे ना तो थोड़ा टफ हो जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इस रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे दशमलव के बाद कितने जीरो लगेंगे, मतलब कितने अंक हैं। इसमें 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, लेकिन इसमें 1 अंक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। और कोई भी संख्या में जीरो लगाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। इसमें तो 2 ही हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे। इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 हैं, तो जैसे का तैसा ही हम लोग उतार देंगे। अब क्या करना है? इन सभी संख्याओं को हम लोगों को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल लगी 1। 6 और 4 10, 10 2 12 और 1 13, 13 की हासिल लगी 1। 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 1 15। दशमलव हमारे कितने अंक के बाद लगेगा? 2 अंक के बाद। सभी में 2 2 2 है, तो दशमलव भी हमारा 2 अंक के बाद लग जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? क्या किया हम लोगों ने? पहले सभी भिन्नों को अलग अलग लिख लिया, फिर एक एक करके जोड़ लिया। जो आंसर निकला वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 3.5 प्लस 4.6 प्लस 7.8 प्लस 2.4। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लोग सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे। इससे हम लोगों को जोड़ने में, घटाने में बहुत आसानी मिल जाती है और हम लोगों को सवाल गलत भी नहीं होते हैं। क्या करेंगे? अब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 4 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 23 हो जाएंगे। 23 का 3 हासिल लगी 2। ये हम लोग साइड में लिख लेंगे। 3 और 4 7 हो जाएगा। 7 और 7 14 हो जाएगा। 14 और 2 16 हो जाएगा। 16 और 2 18 हो जाएगा। और दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? 1 अंक के बाद। वैसे ही हम लोग 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। निकल आया हम लोगों का आंसर। कितने आसान तरीके से निकाला हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067। अब हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले कि दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं। इसमें हमारे 4 अंक लिखे हैं, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सभी अंक को समान कर लेंगे। कैसे करेंगे? जैसे 36.4, इसके आगे कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। सभी को हम लोगों को बराबर में करना है। जैसे दशमलव के बाद 4 अंक लिखे हैं तो दशमलव के बाद हम लोग 4 अंक लिख देंगे। ऐसे हम लोग दूसरी संख्या में भी कर लेंगे। इसमें कितने लगेंगे? 2 लग जाएंगे। इसमें कितने लगेंगे? 1 लग जाएगा। और इसमें कितने लगेंगे? 1 भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही हमारे 4 लिखे हैं। अब क्या करेंगे? अब इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए हम लोगों को सीधा सीधा दिखता है, तो हम लोगों को जोड़ने में भी बहुत सावधानी मिलती है। अब 0 0 0 और 7, तो क्या आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। 6 और 3 9 हो जाएगा। 7 और 5 12 हो जाएगा। 12 का 2 हासिल लगी 1। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 3 और 1 4 हो गया, तो 4 4 8, 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1। 9 और 1 10 और 6 16 हासिल लगी 1। 3 और 1 4। यही हमारा क्या हो गया?
आंसर हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन लिखी हो, बस हम लोगों को दशमलव वाले सवालों में सभी अंकों को बराबर कर लेना है, उसके बाद जोड़ लेना है, तो हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग घटाने से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। अब हम लोग घटाने से संबंधित क्वेश्चनों को सीखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 8.35 माइनस 3.21। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? जैसे अभी हम लोग जोड़ को कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग अब घटाने को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 8 में से 3 गई, कितनी बची? 5 बची। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितने आसान तरीके से हम लोगों ने निकाला, समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 98.36 माइनस 47.23। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को घटा लेंगे। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा फ्रेंड्स, 1 बचेगा। 8 में से 7 जाएगा, फिर 1 बचेगा। और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 82.064 माइनस 37.8962। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं। इसमें दशमलव के बाद 4 अंक लिखे हैं और इसमें 3 लिखे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों को समान करना है। अब इसमें 3 लिखे थे तो हमने 1 0 और लगा दिया। अब नीचे वाली संख्या सेम टू सेम उतार देंगे। अब क्या करेंगे? पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को घटा लेंगे। अब 0 में से तो 2 जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा? 10 में से 2 जाएगा। एक संख्या का उतारा ले लेंगे यहाँ से, तो 10 में से 2 गई, कितनी बची? 8 बची। यहाँ कितना बचा? 3 बचा। अब 3 में से भी 6 नहीं जाएगा, फिर से उतारा ले लेंगे, तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा फ्रेंड्स? 5 बचा। 5 में से 9 जाएगा नहीं, फिर एक संख्या को उतारा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ कितना हो गया? यहाँ 9 हो गया। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब यहाँ कितना बचा? 1 बचा। 1 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो सबसे किससे जाएगा? 11 में से जाएगा। और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा? 7 बचे। 7 में से 3 गई तो कितनी बची? 4 बची। यही हमारा क्या निकल आया? आंसर निकल आया। और जहाँ जहाँ दशमलव लगा था वह हम लोगों ने दशमलव लगा दिया। यही उस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुणा से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सीखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? 3.6 गुणे 0.24। इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को भूल जाएंगे कि कहीं भी दशमलव लगा है, तो कैसे लिखेंगे? 36 गुणे 24 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 36 में 24 का गुणा कर लेंगे, तो हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? 4 का 6 में गुणा करेंगे। 4 छिंग 24, हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14। अब क्या करेंगे? 2 का गुणा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 की 2, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 4 2 6, 7 और 1 8। अब हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स? दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने की हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इस वाली संख्या में देखेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद लगा? 2 अंकों के बाद लगा है, तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है? 1 अंक के बाद लगा है, तो इसको हम लोग 1 से जोड़ देंगे और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को जो फ्रेंड्स दशमलव लगाना है ना, वह 3 अंक के बाद लगाना है, तो 1 2 और 3, तो हमारा दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया दशमलव कैसे लगाना है? सबसे पहले क्या करना है? संख्या को गिन लेना है। यहाँ 2 संख्याएं लिखी थी तो हमने 2 लिख लिया।
यहाँ कितनी लिखी थी, 1 लिखी थी, तो हमने 1 लिख लिया। और जब 2 में से 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोगों को जो दशमलव लगाना है ना, वह 3 अंक के बाद लगाना है, तो हम लोगों ने 3 अंक के बाद लगा दिया और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन में दशमलव लगाना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 1.05 गुणे 0.007। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दशमलव को भूल जाएंगे, कहीं दशमलव लगा है। अब हम लोगों को 105 में से 7 का गुणा करना है, 7 पन्ना 35, 7 एकम 7। अब क्या करना है, दशमलव लगाना है। सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने अंकों के बाद लगा है, 3 अंकों के बाद लगा है। इसमें कितने अंकों के बाद लगा है, 2 अंकों के बाद लगा है। और जब 3 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम लोगों को जो दशमलव लगाना है ना फ्रेंड्स, फिर 5 अंकों के बाद लगाना है। तो 3 अंक तो यही लिख देंगे जो संख्या निकली थी। अब लगाना 5 अंकों के बाद है, तो यहाँ तो 5 अंक है नहीं है, तो क्या करेंगे, 5 अंक बनाने के लिए 2 जीरो आगे लगा देंगे और जो दशमलव लगाएंगे वे कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। कितने आसान तरीके से हम लोगों ने दशमलव संख्याओं को गुणा करना सीख लिया और दशमलव लगाना भी सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 0.06 गुणे 2.5 गुणे 24। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 3 संख्याएं लिखी हैं, इसको हम लोग थोड़ा अलग मेथड से सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव को हटाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे और जब दशमलव हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे उतने ही जीरो बन जाते हैं। तो यहाँ कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 2 अंकों के बाद, तो नीचे कितने जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनेंगे। यहाँ कितने अंकों के बाद लगा है, 1 अंक के बाद, तो नीचे कितना जीरो बनेगा, 1 जीरो बनेगा। यहाँ तो कुछ एक भी दशमलव नहीं है, तो नीचे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब संख्याओं को काटेंगे, 25 चौको 100 हो जाता है, ठीक है। अब ये 10 से 24 भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 2 से हमारी ये दोनों संख्याएं कट गई। अब 4 से 12 काट देंगे, 4 तिया 12, क्या निकल के आया, 6 तिया 18 बटे 5, यही तो मेरी संख्या निकल के आई। अब 5 से 18 कट रहा है तो काट देंगे, 5 तिया 15, कितनी बची, 3 बची। अब 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे फ्रेंड, दशमलव लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 5 छिक्का 30, ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। समझ में आया दोस्तों। जब ऐसी संख्याएं बड़ी रूप में दी जाती हैं तो इसमें हम लोग सीधा सीधा गुणा नहीं करते हैं, गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। इसको शॉर्ट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे और फिर संख्याओं को एक दूसरे से काट देंगे, फिर इनका गुणा करके। लेकिन दशमलव वाले क्वेश्चन में फ्रेंड ज़्यादातर हम लोगों को आंसर जो देना होता है ना, फिर दशमलव में ही देना होता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 18 में से 5 का भाग दे दिया, हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 0.221 भागित 17। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 221 लिखेंगे और बटे में 17। हम लोग भूल जाएंगे कि कहीं दशमलव लगा है। अब इसको क्या करेंगे, 17 से 221 में भाग देना है। कितने बार जाएगा, सबसे पहले 1 बार जाएगा, 17 एकम 17, कितनी बचेंगी, 5 बचेंगी। जब 22 में से 17 घटाएंगे तो 5 बचेंगी और 17 तिया 51। अब हम लोगों को क्या देखना है, दशमलव लगाना है। और दशमलव इसमें कितने अंकों के बाद लगा है, 3 अंकों के बाद लगा है, तो हम लोगों को दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, 3 अंकों के बाद लगाना है। तो 2 अंक तो हमारे लिखे हैं, 1 जीरो हम लोग और बढ़ा देंगे, तो हमारा दशमलव कितने अंकों के बाद हो जाएगा, 3 अंकों के बाद हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 17.968 भागित 8। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले दशमलव हटा के संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए दीजिए, 8 दूनी 16, कितनी बची, 1 बची। 8 दूनी 16, कितनी बची, 3 बची। 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 बचेगी। 8 चौको 32, कितनी बची फ्रेंड, 4 बची। और 8 छिंग 48,
कट गई हमारी पूरी संख्या। अब क्या देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, 1, 2 और 3 अंकों के बाद लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से सॉल्व किया हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 0.0256 भागित 0.016। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब दोनों तरफ दशमलव दिया जाता है ना, तो सबसे पहले हम लोग दशमलव को एक जैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं, पहले हम लोग इस रूप में लिख लेंगे, जिससे हम लोगों को सावधानी होगी। ठीक है, अब देखेंगे ऊपर दशमलव 4 अंकों के बाद है और नीचे दशमलव 3 अंकों के बाद है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम लोगों को जो दशमलव लगाना है वो कितने अंकों के बाद लगाना है फ्रेंड्स, 1 अंकों के बाद लगाना है। तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा 25.6 भागित 16। जब 4 दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 256/160 हो जाएगा। अब जब जीरो हटाएंगे तो एक दशमलव यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक दूसरे को भाग दे देंगे। अब 16 से 25 में 256 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 एकम 16। कितनी बची, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। और 16 छिक्का 96, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना है, 1 अंकों के बाद लगाना है। तो हमारा आंसर क्या निकल आया, 1.6। समझ में आया फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, दशमलव यहाँ पे 4 अंक के बाद था, यहाँ 3 अंक के बाद था, हम दोनों को समान करना था। जब दशमलव से दशमलव हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गया। अब हमें जो दशमलव लगाना पड़ेगा वह कितने अंक के बाद लगाना पड़ेगा, 1 अंक के बाद लगाना पड़ेगा। तो वही हमने लगा दिया और नीचे से जीरो हटा दिया, भाग दे दिया, तो अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। इसको फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और संख्या को लिख देंगे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 3 3 6 और 3। इन दोनों को जोड़ा तो कितना निकला हमारा, 36.366। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली संख्या दी है ना वो इससे घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और संख्या को लिख देंगे। जितने भी दशमलव के आगे अंक हैं उतने आगे के अंक लिखेंगे और जितने पीछे के हैं उतने पीछे के लिखेंगे, लेकिन दशमलव सेम स्थान पर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इनसे इनको घटा लेंगे। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 6 बचा। 3 में से 0 जाएगा, 3 आएगा। और 6 में से 2 जाएगा, 4 आएगा और 3 आएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी मिक्स क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं, अगर प्लस भी पूछा हो माइनस भी पूछा हो तो प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले को घटाएंगे और फिर दोनों को मिला के जोड़ या घटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 65.4 भागित 13.08 गुणे 20। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग के चिन्ह को हटा के गुणा में बदल देंगे और संख्या को पलट के लिख देंगे। ठीक है, और गुणे 20। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दशमलव को बराबर करना है। यहाँ कितने अंक लिखे दशमलव के बाद, 2 अंक लिखे हैं। यहाँ कितना लिखा है, 1 अंक लिखा है। तो क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव हटाएंगे और ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारे 2 अंक हो जाएंगे। तो हमारा दशमलव हट गया। अब क्या करेंगे, 1308 से 6540 घटाएंगे। फ्रेंड्स 1308 का गुणा अगर हम लोग 5 बार करेंगे ना तो हमारा यही संख्या आएगी। चलिए करके देख लेते हैं। 58 40, 5 तिया 15, हासिल का 1, 5 और 5 एकम 5 और 1 6। देखो यही संख्या निकल आई। तो ये हमारे सीधा सा सीधा 5 बार कट जाएगा और 5 का जब 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखने में क्वेश्चन बड़ा हैवी लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व किया तो कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो गई। हम लोग पता कैसे चेक कर लेते हैं, जब मैंने ये लास्ट वाली संख्या देखी 0, 8,
तो मैंने इसमें मन में सोचा 8 40 होता है, तो क्या पूरी संख्या में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या यही संख्या निकल आएगी? ऐसे ही आप लोग भी मन में सोच लीजिएगा, और अगर निकल आती है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, 12.28 गुणे 1.5 माइनस 36 भागित 2.4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे और संख्या को पलट देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटाएंगे तो क्या बनता है, नीचे 0 बनता है। यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना 0 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 के अंक के बाद है, तो हम लोगों ने ऊपर 1 0 बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, काटा पीटी कर देंगे। 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, और 6 चौको 24। अब 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इस साइड का हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। 5 तिया 15। अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ भी हमारा कट जाएगा। किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब 2 से 1228 काटेंगे। 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब क्या करेंगे, 614 में 3 का गुणा कर देंगे। चलिए करिए, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 6 तिया 18। क्या निकल आया हमारा, 1842/100 माइनस का 15। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दशमलव के 2 अंक लगा देंगे। 18.42 माइनस का 15 ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब 18.42 में से जब 15 को घटाएंगे, 15 को हम लोग 15.00 लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद 4 2 आ जाएगा, और 18 में से 15 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? जब ऐसी कैलकुलेशन वाली सवाल होंगे, सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ा देंगे, और जो संख्या कट रही होगी एक दूसरे से काट देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर आप सीधा 1228 में 15 का गुणा करने बैठेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, और दशमलव वाली संख्याओं में आप लोग फंस जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग दशमलव हटा लीजिए। जब कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए तो हम लोग दशमलव को लगा के क्वेश्चन को आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। है 0.351 गुणे 0.867 प्लस 0.351 गुणे 0.133। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? इसमें हम लोग देख रहे हैं जो 0.351 इधर भी लिखा है और 0.351 इधर भी लिखा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 0.867 प्लस 0.133। अब हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और इससे गुणा कर देंगे। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 8 और 1 9 और 1 10। कितना आ गया हमारा? 1.000। और दशमलव के बाद जितने भी 0 लगे होते हैं उसका कोई मत लेना देना नहीं होता है। अब 1 का हम लोग गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारी संख्या सेम टू सेम निकल आती है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना टफ सवाल देखने में लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।